प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज एक बहुत ही पुरानी बात अचानक मेरे दिमाग में आई जो किसी के जीवन से रिलेटेड थी और जिस विषय पर मेरी किसी से चर्चा हो रही थी। तो मैंने ये बात आज आप लोगों के बीच भी रखना ज़रूरी समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हर एक इंसान की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। बात कुछ ऐसी है कि एक स्टूडेंट है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा। बहुत दिनों के बाद अचानक वो मुझे कॉलेज में दिखाई दिया और पिछले कई दिनों से वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। ये बात कुछ साल पहले की है। तो मैंने अचानक उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने दिनों तक कॉलेज क्यों नहीं आ रहे थे? तो उसने बोला नहीं सर कुछ नहीं, बस थोड़ा ऐसे ही कुछ काम था ये वो, और कुछ ऐसी वो बोलना शुरू किया। उसने कुछ एक्सप्लेन करना शुरू किया, समझाना शुरू किया, ये बात थी वो। और अचानक वो रोने लगा और मैं देख रहा था कि ही इज़ नॉट नॉर्मल। और वो रोने लगा और इधर उधर मतलब देखने लगा, आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा। मुझे आत्मा में फील हुआ दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विथ हिम। और ये मैं उससे अभी डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उससे मैं साइड में एक जगह लेकर गया और मैंने बोला नाउ टॉक टू मी, प्लीज टेल मी क्या हुआ तुम्हारे साथ। समथिंग इज़ रॉन्ग विथ यू एंड प्लीज़ फील फ्री, आप मुझसे ओपनली होकर बात करें, क्या प्रॉब्लम। बोलता नहीं सर कुछ भी नहीं। मैंने बोला कुछ तो है, परमेश्वर ने इतनी तो मुझे डिजर्निंग दी है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कुछ तो गलत है, आप जो मुझे बता नहीं रहे हैं। मैंने बोला बताओ क्या है। तो उसने बताया कि सर मैं जब भी पीछे की तरफ मुड़कर देखता हूँ तो मुझे मेरी भाभी का जो चेहरा है वो नज़र आता है, जो कि बुरी तरह से एक एक्सीडेंट में कुचला हुआ है और मैं उसे ज़मीन पर पड़ा देखता हूँ। Whenever I turned back and looked down, I saw that same face, that same incident which took place almost 6 months back. और उसको ऐसा लगता था कि इसके पीछे वो जिम्मेदार है। मैंने बोला तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इसके पीछे तुम जिम्मेदार हो? तो उसने बताया कि सर मेरे भैया का जो बेटा है, छोटा सा है, 1-1.5 साल का, वो बीमार था और भाभी घर में कुछ काम कर रहे थे और मैंने देखा कि ये बीमार है। तो मैंने भाभी को बोला कि भाभी इसको अस्पताल दिखाकर लेकर आते हैं। तो मेरी भाभी तैयार हो गई और मैं उन्हें लेकर बाइक में अस्पताल की तरफ बढ़ चला। और जब मैं अस्पताल की तरफ जा रहा था तो वो जो छोटा बच्चा है उसने उसे पकड़ रखा था। वो जो लड़का है उसको उसने आगे से, जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे किस प्रकार से है ना, आगे जो ड्राइव कर रहे होते हैं पापा, उनको पकड़ के बैठे होते हैं जकड़ के, है ना। और भाभी जो है वो पीछे बैठी हुई है और भैया जो है मिलिट्री में है, तो वो जॉब पर थे, ही वॉज नॉट देयर। और वो और उनके जो ससुर हैं वो सब साथ में एज ए फैमिली रहते थे। एक बहुत अच्छा, एक आशीषित परिवार था। और उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि जब वो लड़का जो कि स्टूडेंट था मेरा, ड्राइव कर रहा था, बाइक को चला रहा था, जिसमें बच्चा पीछे बैठा है, मतलब बीच में, और सबसे बैक में जो है उसकी भाभी है। और सामने की तरफ से एक ट्रक वाला जो है वो बड़े ही अनियंत्रित तरीके से कभी ऐसे बड़ा शेक कर रहे हैं, कभी इधर राइट कभी लेफ्ट। और अचानक एक रास्ता आता है जो कि थोड़ा सा सकरा है और वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ी मिट्टी थोड़ा गारा ये सब पड़ा हुआ है, थोड़ा अनइवन सा सरफेस। तो उसने जब देखा कि ये ट्रक वाला बड़े ही गलत तरीके से चलाता हुआ कुछ ऐसा आ रहा है जैसे कि ये अब हमें हिट करने वाला है, तो उसने गाड़ी को बैलेंस करने के चक्कर में, थोड़ा सा साइड में लेने के चक्कर में जो है गाड़ी थोड़ी सी मूव करी, शफल करी इधर उधर। और अचानक वो क्या देखता है कि दैट समथिंग हैज़ हैपेंड नाउ। और जैसे ही वो ट्रक क्रॉस हुआ उसके बगल से, उसने देखा कि कुछ आवाज़ आई और वो पीछे मुड़कर देखता है और वो देखता है कि जो बच्चा है उसने तो
उसे वैसे ही जकड़ रखा है, बच्चा बैठा हुआ है गाड़ी में, लेकिन उसकी भाभी जो है वो झटका लगने से नीचे गिर गई और वो ट्रक वाला जो है कुछ आगे की तरफ निकल चुका है और देखता है कि उसके पीछे उसकी भाभी का जो चेहरा है आधा कुचला हुआ है। उसका पूरा, आप कह सकते हैं, आधा जो चेहरा है वो कुचला हुआ है, सर जो है वो फट चुका है और वो दृश्य आज भी उसकी आंखों में हर वक्त घूमता रहता है। और जब भी वो मुड़कर देखता है उसे हमेशा ऐसा लगता है कि जब भी ऐसे वो टर्न बैक करेगा और उसे वो भाभी दिखाई देती है। और वो जो छोटा सा बच्चा 1-1.5 साल का, वो अपनी मम्मी को एक एक कमरे में जा के ढूंढता है कि उसकी माँ कहाँ गई। कोई तो था जिसके साथ वो रहता था, जिससे बड़ा लाड करती थी, उसे दूध पिलाती थी, उसका क्या वो दिख नहीं रही, वो कहाँ गई। उसे क्या पता मृत्यु क्या है, जो मर गया वो वापस नहीं आता, जीवन क्या है। और उस लड़के को ऐसा लगता था कि उसकी मृत्यु के पीछे, उसकी भाभी की मृत्यु के पीछे वो जिम्मेदार है और उसने कहीं ना कहीं अपनी भाभी का मर्डर किया है। उनकी मृत्यु का जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि अगर वो ना अस्पताल ले जाने की बात करता और ना वो जैसे वो गाड़ी चला रहा है कि उसको लगता है मेरी गलती थी, मेरी गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैंने बोला संजीव, तेरी कुवत क्या है। मैंने बोला तो क्या है, तो उसने बोला सर मैं एक लड़का हूँ। मैंने बोला तो तू खुदा बनने की कोशिश क्यों कर रहा है, वाई आर यू ट्राइंग टू बिकम गॉड। मैंने बोला तो इंसान की ज़िंदगी को लेना, इंसान की ज़िंदगी को देना, ये क्या किसी इंसान के बस की, उसकी कुव्वत की बात है। मैंने बोला तेरे को क्या लगता है कि उसकी जान को लेने वाला तू है, तेरे को इतना बड़ा अधिकार, इतनी बड़ी ताकत मिल रखी कि तू किसी का जीवन देने और लेने की ताकत रखता है। मैंने बोला ये सब चीज़ें जो हैं इंसान के बस के बाहर है। मैंने बोला इसके लिए तू जिम्मेदार नहीं, इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। कब कौन सा इंसान कहाँ पे खड़ा होगा, किस बात को कहेगा, सामने से क्या चीज़ आ रही होगी, कब किस चीज़ को कोई हिट करेगा, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ। बट एवरीथिंग इज अंडर द नॉलेज ऑफ गॉड। मैंने उसको ये बोला कि हम नहीं जानते कि तुम्हारी भाभी के साथ ही क्यों हुआ, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देयर आर जनरेशनल कर्सेस ऑल्सो, इसके बारे में बाइबल हमें बताती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बाप दादों का दंड, पितरों का दंड 4 पीढ़ियों तक देता। बहुत सारी बातें हो सकता है कि उनके पूर्वजों में कुछ ऐसा हुआ हो जिनके कारण बहुत से लोगों ने अपनी जान को किसी हादसे में, उनकी लापरवाही, बहुत कुछ हो सकता है। मैं इस बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करूँगा। मैंने बोला बस मैं, लेकिन एक बात तो मैं बोलना चाहता हूँ, डोंट ट्राई टू बिकम गॉड, डोंट ट्राई टू बिहेव लाइक अ गॉड। मतलब इंसान की ज़िंदगी को लेना, इंसान की ज़िंदगी को देना ही तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारी कुव्वत ना हमारी हैसियत से बाहर है। मैंने बोला ये सब के पीछे बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम नहीं समझ सकते। बस मैं इतना कहूँगा, इसके पीछे तुम जिम्मेदार नहीं हो, इसके पीछे बहुत सी और भी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे हालात हैं, बहुत से ऐसे कई फिजिकल और स्पिरिचुअल रीज़न भी हैं जिन्हें तुम अभी नहीं समझते। लेकिन मैंने एक बात कहा कि अगर तुम अपने भैया को और उस छोटे बच्चे को और अपने आप को अगर चाहते हो कि ऐसा कभी कोई इंसिडेंस अब तुम्हारे साथ ज़िंदगी में दोबारा कभी ना हो, मैंने बोला तो तुम्हें ज़रूरत है इन श्रापों से मुक्त होने की, इन जनरेशनल कर्सेस से बाहर आने की। और तब मैंने उसको बताया कि जनरेशनल कर्स क्या होते हैं और जनरेशनल कर्सेस से इंसान कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जैसे बाइबल की गलातियों की जो किताब है उसके 3 अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि जो क्रूस पर लटकाया जाता है वो श्रापित होता है, और यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना ताकि हम उसकी क्रूस पर मारे जाने के द्वारा, इस सज़ा को भोगने के द्वारा जो उसने हमारे लिए सही, हम सब हर एक श्राप से मुक्त हो सके। और मैंने उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किया। मैंने उसे कई घंटों तक काउंसलिंग करते रहा, मैं कई हफ्तों तक मैंने उसे समझाया और वो इस चीज़ से बाहर निकला और वो बाइबल पढ़ने लगा, उसे प्रभु में शांति मिलने लगी और वो एक नई राह की ओर बढ़ने लगा। उसका ध्यान इन सब चीज़ों से हटकर कुछ नई बातों को ढूंढने लगा। एक जीवन को उसने नए तरीके से जीना शुरू किया
और पिछले दिनों एक बहुत अच्छे भारत के एक अस्पताल में बहुत अच्छी मैनेजर की पोस्ट पर वह अपॉइंट हुआ, और वो आज भी कहता है कि सर मैं जो कुछ भी हूँ आज उसके पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है। मैं तो कब का वही ख़त्म हो चुका होता है, मैं उसी मोड़ पर ही रहता जहाँ मेरी भाभी का एक्सीडेंट हुआ। मेरी ज़िंदगी वहाँ से आगे बढ़ ही नहीं रही थी कितने सालों से, कितना समय से, लेकिन आपने मुझे एक राह दिखाई। अब वो राह क्या है? जैसे बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हो। वो राह, वो मार्ग जो जीवन तक पहुंचाता है, जो हमें उद्धार देता है, जो हमें शांति देता है, हमें छुटकारा देता है, वो यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं। तो इस वाक़ये को आपके साथ आज शेयर करने के पीछे बस एक ही मकसद था कि कई बार आपका पास्ट जो है वो आपको टॉर्मेंट करता है, आपको प्रताड़ित करता है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं आपके जीवन में जिनके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं। आप हो सकता है ऐसे हालात में, ऐसे समय में किसी ऐसी जगह हो जिसके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार समझ रहे हो, लेकिन विश्वास मानिए इस पृथ्वी में एक भी पत्ता जो है उसकी मर्जी के बिना, उसके नॉलेज के बिना नहीं हिलता। हर एक चीज़ के पीछे एक वैलिड रीज़न है, एक स्पिरिचुअल रीज़न है, और कई ऐसी बातें हैं जो इंसान की समझ से बाहर। बाइबल कहती है मनुष्य की बुद्धि में और परमेश्वर की बुद्धि में ज़मीन और आसमान का फर्क। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको प्रेरणा दे। मैं फिर से यही कहूँगा, आप किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को इतना भी कंडम मत करें कि आपकी ज़िंदगी जो है वो एक पूर्ण विराम बनकर रह जाए। आगे बढ़ें, सच्चे और जीवते परमेश्वर को ढूंढें जो आपके जीवन को शांति और आनंद से भर सकता है। आप सबको जय मसीह की। इन वचनों को ज़रूर आप सुने और किसी को ज़रूर आप ये वचन शेयर ज़रूर करें। किसी को ज़रूरत है इसकी, आपको नहीं पता वो कौन हो सकता है, लेकिन ये वचन किसी की ज़िंदगी बदलने की सामर्थ्य रखता है। हैव अ नाइस डे, प्रेज़ द लॉर्ड।